अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और आप लोगों की हर दिली जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। मेथी के ऊपर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे फूल निकल आए हैं और आज हम सारी मेथी काट के फिर इसके जो पत्ते हैं वो तोड़ के अच्छी तरह से वॉश करके इसे हम सुखा लेंगे। सरसों के ऊपर ये देखें, ये जो सरसों का पौधा है इसके ऊपर कितना तेला आया हुआ है और ये जो 5-6 मूलियाँ थी ये भी हमने छोड़ दी थी कि इसके मुंगरे बन जाएंगे और इनके ऊपर भी तेला बहुत ज़्यादा आ गया है। इसलिए फिर आज हम जितनी भी मूलियों के पौधे हैं वो सारे निकाल देंगे ताकि जो हमारी बाकी की वेजिटेबल हैं वो ख़राब ना हों। बहुत प्यारे माशाल्लाह से छोटे छोटे मोंगरे भी लगे हुए थे। दिल बहुत दुखा है इनको निकालते हुए, लेकिन अगर हम इन्हें कुछ दिन और रखेंगे तो फिर जो हमारी बाकी की सारी वेजिटेबल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी और फिर स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हमने सोचा कि आज हम इसको उखाड़ देते हैं और सारे जो पौधे हैं घर से दूर फेंक देंगे और बाकी के जो पौधे हैं पानी लगा के अच्छी तरह से इन्हें वाश कर देंगे ताकि बाकी जो पौधे हैं वो ख़राब ना हों। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर स्प्रे वगैरह ना करवाऊँ और खाद तो हम बिल्कुल भी नहीं डालते। बस सिर्फ जो वेजिटेबल्स फ्रूट उनके छिलके होते हैं वो काट के हफ्ते में एक दफ़ा हम डाल देते हैं या फिर 2-3 साल के बाद जो गोबर की खाद जो होती है ना वो हम डालते हैं। सारे जो पौधे हैं वो निकाल लेंगे और ये जो साग का पौधा है इसको पता नहीं क्या मसला है, ये देखें किस तरह से ये उखड़ गया, बिल्कुल ही ये सूख गया था। पालक देख लें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारा जो रमज़ान है बहुत अच्छे से गुज़र जाएगा। अभी कुछ दिन ठहर के हम न्यू पालक जो है वो लगाएंगे, क्योंकि अगर आजकल हम पालक लगा देते हैं जैसे उनके लीव्स निकलेंगे साथ ही उनके अंदर से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो पालक जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें एक हफ़्ता या 10 दिन के बाद न्यू पालक लगाएंगे ताकि फिर सारी गर्मियाँ हमारी निकल जाएं। और ये जो देसी साग का एक पौधा खुद से ही उगा था माशाल्लाह से, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, पूरा भरा पड़ा है सीड्स के साथ। इसको हम उखाड़ के रख लिया, इसे हम हफ्ता 10 दिन धूप में रखेंगे और फिर इसको तोड़ के तो इसके अंदर से जो सीड्स है वो निकाल लेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब साग का मौसम आएगा तो हम साग लगा लेंगे। ये मैं लेके आई थी रवां, जो रवां की फलियां होती हैं, बहुत देखा है मैंने लोग शौक से पकाते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, बस साल में एक आध दफ़ा ही मैं ये पकाती हूँ खुद के लिए। और फिर रवां लेके तो इसकी जो है दाल बनाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से जो हमारा प्याज टमाटर का पेस्ट है थोड़ा सा अब रह गया, यूज़ कर करके हमने सारा ही ख़त्म कर दिया। अब रमज़ान के लिए दोबारा से हमें बनाना पड़ेगा। आप लोग भी ज़रूर बना के रखिएगा, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सहरी के टाइम अगर आपने खाना बनाना है और 5 मिनट लगेंगे आपको मसाला बनाते हुए, फिर आपने वेजिटेबल दाल चिकन जो चीज़ उसमें शामिल करनी है डाल के आप अपना सालन जो है वो रेडी कर सकते हैं। पेस्ट डाल के मैंने ऑयल में भून लिया था और इसके अंदर डाल दिया मैंने नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया और इसमें डाल दिए हैं अब हमने आलू। इन्हें अच्छी तरह से भून के दाल जो थी उसको मैंने पानी डाल के बॉईल कर लिया था, गला लिया था अच्छी तरह से और इसके अंदर शामिल करके फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको पका लेंगे। अगर आपने लिक्विड फॉर्म में दाल बनानी है तो फिर आप उसके अंदर आलू नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ दाल डाल के जिस तरह से हम साबुत मूंगी या साबुत माश की दाल पकाते हैं, लिक्विड ही टाइप होती है, इस टाइप की आप बना सकते हैं। मैं आलू डाल के एक टूटी फूटी सी कोशिश कर रही हूँ कि शायद बच्चे और मियाँ साहब खा लें तो मुझे दो चीज़ें ना बनानी पड़े, इसलिए मैंने इसके अंदर आलू शामिल किए हैं। दाल देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गल गई है। अब इसके अंदर डाल के इसमें पानी डाल के तो हम पका लेंगे। सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई फ़ायदा रखा है, इसलिए कोशिश किया करें कि हर चीज़ अपनी लाइफ में शामिल करें तो हमारी जो लाइफ है इंशाल्लाह वो हेल्दी होगी। पानी इसमें डाल दिया है, इतना पानी डाला है कि इसमें आलू गल जाएं। दाल जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गली हुई है। इसको हम ढक्कन दे के तो पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक।
देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा जो सालन है वो रेडी हो गया। लेकिन अफ़सोस के बच्चे कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल भी ये सालन नहीं खाना, मम्मा हमें कुछ और बना के दो। तो मैं बनाने लगी हूँ जी आलू मटर वाले चावल। थोड़े से इसमें मटर डालूँगी। आलू मटर वाले चावल भी बच्चे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं इसमें से फिर मटर निकाल के उनको दे देती हूँ। मैंने बनाया जी टमाटर, अदरक, लहसुन ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट रेडी कर लिया। और ये देखें मैंने मटर निकाले हैं जो उस दिन हमने फ्रीज़ किए थे। 1 हफ़्ता हो गया इनको फ्रीज़ करके रखे हुए, और इन्हें मैंने निकाल के अच्छी तरह से वाश कर लिया है। देखिए माशाल्लाह से इनका कलर कितना खूबसूरत, बिल्कुल फ़्रेश कलर है। अब हम इन्हें पकाएंगे तो आपने देखना है कि मटर बिल्कुल जैसे हम फ्रेश मटर बनाते हैं इसी तरह होंगे। इनके जो दाने हैं उनके ऊपर झुर्रियाँ सी नहीं पड़ेंगी, और इनका जो टेस्ट है वो भी इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब होगा। प्याज को हल्का गोल्डन करके इसके अंदर मैंने खड़े मसाले शामिल कर दिए थे, ज़ीरा डाल दिया था। अब इसके अंदर मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। थोड़ा सा इसे भून के इसके अंदर डालेंगे हम 1 टेबलस्पून दरगड़ी लाल मिर्च, और फिर इसमें हम आलू मटर शामिल करके राइस बनाएंगे। राइस तो बनाने थे मैंने चिकन वाले, तो चिकन मंगवाने के लिए भेजा था मुलाजिम को, लेकिन 1.5 घंटा हो गया और मुझे 1 घंटा हो गया चावल भिगोए हुए। तो उससे कोई मसला हो गया, उससे आया नहीं गया। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वेजिटेबल डाल के राइस बना लेती हूँ, और बच्चों को फिर थोड़े से जो मटर इसके अंदर हैं वो निकाल के तो फिर बच्चों को सर्व करूँगी। चावल आ गए हैं जी हमारे दम के ऊपर। अभी भी देख लें माशाल्लाह से मटरों की शक्ल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। और जब ये पक जाएंगे, दम आ जाएगा, फिर भी मैं आपको अच्छी तरह से क्लोज़ करके दिखाऊंगी। तो आप देखिएगा माशाल्लाह से जो हमारे मटर हैं बिल्कुल फ्रेश होंगे। आपने भी मेरे तरीके से मटरों को फ्रीज़ करना है जैसे मैंने किया था, तो आपकी इंशाल्लाह आप इसको 6 माह तक फ्रीज़र में रख के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से देख लें चावल रेडी हो गए हैं, केला केला हमारा दाना है। और मटर देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हैं। और आयशा जो है उसने मुझे 310 रुपये दिए थे कि मम्मा आप मुझे मैगनम ला दें, मैंने और आपी ने खानी है। तो मैगनम मंगवाई है जी। मैगनम आई है 480 रुपये की। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, और बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा बाबा जो हैं उन्हें टेंशन होगी कि हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, कितना महंगा हो गया। और आपको परेशानी होगी जी, घर का राशन चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। लेकिन हमारी टेंशन का आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हम जो खाने वाली चीज़ें लेते हैं, आइसक्रीम, लेज़ वगैरह, वो कितनी महंगी हो गई हैं। हमें आप लोगों से भी ज़्यादा टेंशन है। तो मुझे इतनी हंसी आई है इसकी बात सुन के कि बच्चों को भी अपनी टेंशन्स होती हैं। अल्लाह ताला हर किसी की टेंशन दूर करे और हमारे मुल्क के ऊपर अपनी रहमत करे, और जो भी हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला हल करे, और अपने मुल्क को और हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।